हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 51 लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे के एग्जाम में भी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका आंसर है चर्बी वाले कारतूस। क्या थे 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण? तो चर्बी वाले कारतूस थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किसके सहयोगी थे। तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे नाना साहेब के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? नाना साहेब के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम के प्रयास से हुई थी। किसके प्रयास से? एयो ह्यूम के प्रयास से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। तो जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था। तो चौरी चौरा कांड था। क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो 1922 ईस्वी में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 1922 ईस्वी में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी। तो लगभग 390 किलोमीटर थी। कितनी थी? लगभग 390 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में पारित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी पढ़े हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ था। तो जापान में। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। तो 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था। तो सिंगापुर। कहाँ था आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय? सिंगापुर। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत को संवैधानिक प्रस्ताव देना था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत को संवैधानिक प्रस्ताव देना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाना था। क्या था क्वेश्चन? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की। क्या क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22
पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अब 23, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब। किसने? नाना साहब। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे? तो नाना साहब ने किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बिहार का नेतृत्व? कुंवर सिंह ने। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। कानपुर का नाना साहब, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई और बिहार का कुंवर सिंह, ठीक है। अब चलिए 31 देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन नंबर है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। कब शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन? तो 1905 ईस्वी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। अब क्वेश्चन नंबर 37, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित सत्याग्रह कौन सा है? तो नील की खेती से संबंधित सत्याग्रह है चंपारण। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या? अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1918 ईस्वी में। अब रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1919। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। अब 43 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 1919 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 45? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। तो चलिए 46 देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 ईस्वी में।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। अब क्वेश्चन नंबर 48, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? 1930। 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? क्या है क्वेश्चन? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 50, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 ईस्वी में हुआ था। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना है।